अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हे गाइस, वेलकम बैक टू हर चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सबकी ईद वेकेशंस बहुत अच्छे से गुजरे होंगे। तो फिर चलिए पढ़ाई आज से शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में 9th और 10th के हिस्ट्री और इंग्लिश के लेक्चर्स आने वाले हैं, इवन ग्रामर की वीडियोस और मैथ्स की कुछ इजी ट्रिक्स जो आपका टाइम बचा है वो सब इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर किसी को किसी टाइप का सजेशन देना है या कोई भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है या कोई टॉपिक आपको वीडियो में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मेरे वीडियोस अगर पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल अस। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस्म और उसकी किस्में। तो चलिए फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कलमा बामानी अल्फाज कवायद की इस्तिलाह में कलमा कहलाता है, यानी ऐसे अल्फाज जिनका कुछ मतलब हो, वो अपना एक मायने रखते हो, वो कलमा कहलाते हैं। इसकी दो किस्में होती हैं, मुस्तकिल कलमा और गैर मुस्तकिल कलमा। मुस्तकिल कलमा यानी वो लफ्ज़ जो अपनी ज़ात से पूरे मानी रखता हो, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसे सुनकर पढ़कर उसका एक मतलब समझ में आए। इसमें इस्म, ज़मीर, सिफत और फ़ेल, मुतालिक फ़ेल वगैरह के अल्फाज होते हैं। और गैर मुस्तकिल कलमा यानी वो लफ्ज़ जो अपनी ज़ात से मुकम्मल मानी ना रखते हो, यानी कि उनको अपना मतलब बयान करने के लिए किसी लफ्ज़ पे मुनहसिर होना पड़ता है। वो बेमानी अल्फाज नहीं होंगे लेकिन वो किसी और पे मुनहसिर होंगे। इसमें हुरूफ जार, हुरूफ अतफ, हुरूफ फजाया वगैरह आता है। तो इसकी पहली टाइप के बारे में यानी इसम के बारे में हम पढ़ेंगे आज। वो अल्फाज जो किसी शख्स, जगह या शय के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो इसम कहलाता है। आप सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम होता है। इसम की दो किस्में हैं, इसमें आम और इसमें ख़ास। इसमें आम यानी जिसे इसमें नकरा भी कहते हैं, यानी वो अल्फाज जो किसी शख्स, जगह या शय के लिए इस्तेमाल किया जाता हो जिसकी कोई ख़ास पहचान नहीं होगी, जैसे आदमी, लड़का, कुर्सी वगैरह। लेकिन इसमें ख़ास यानी कोई एक पर्टिकुलर इंसान, किसी खास शख्स, खास जगह या खास शय के बारे में कहा जाए तो वो इसमें खास या इसमें मौरफा कहलाएगा, जैसे मोहम्मद, मदीना, गंगा वगैरह। इसमें आम की किस्में पहले देख लेंगे। इसमें ज़र्फ़ है, इसमें ज़ात, इसमें आला, इसमें कैफियत और इसमें जमा। सबसे पहले देखेंगे इसमें आप ज़ात। वो इसम जो किसी चीज़ या शख्स का पता दे, यानी वो किसी चीज़ या शख्स का नाम और पहचान होगी उसकी, आदमी, तोता, कुर्सी वगैरह। नेक्स्ट है इसमें ज़र्फ़। वो इसम जिससे किसी वक्त या जगह का पता चले। अब इसमें ज़र्फ़ को जो है दो ज़िमनी किस्मों में बांटा गया है, इसमें ज़मा और इसमें मका। कुछ जगहों पर ये दोनों पूछा जाता है, कुछ जगहों पर इसमें ज़र्फ़ दिया जाता है। इसमें ज़र्फ़ यानी वक्त या जगह का पता चले। अगर इसमें ज़मा पूछेगा तो इसमें ज़मा यानी ज़माना, कोई वक्त होगा, और इसमें मका यानी किसी जगह के बारे में होगा। इसमें ज़मा यानी घड़ी हो गया, मिनट, घंटा वगैरह। इसमें मका मैदान वगैरह हो जाएगा। इसमें आला वो इसम जो किसी औजार, हथियार, आले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और जिनसे उनके अमल का अंदाज़ा हो, यानी ऐसा इसम जो जिससे किसी के काम होने ज़ाहिर हो, और वो इसम हथियार, औजार वगैरह घर की चीज़ों में से ज़्यादातर रहेंगे, जैसे चाकू हो गया, झाड़ू, बेलन वगैरह। इसमें कैफियत वो इसम जिससे किसी हालत या कैफियत का इजहार होता है, यानी ऐसा इसम जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, कोई फीलिंग होगी, कोई चीज़ होगी जो फील की जा सकती है, जैसे बचपन, बुढ़ापा, गर्मी, खुशी, गम, ये सब हम फील कर सकते, तो वो इसमें कैफियत होगा। नेक्स्ट है इसमें जमा, यानी वो इसम जो बज़ाहिर वाहिद मालूम होते हैं लेकिन हकीकत में वो कई चीज़ों या अफराद का मजमुआ हो, यानी ऐसा इसम जो दिखने में, पढ़ने में वाहिद हो लेकिन जब उसके मानी निकाले जाए तो वो ज़्यादा से मुराद हो। यानी फ़ौज है, पढ़ने में वाहिद है लेकिन उसके मानी है बहुत से सिपाही, तो ऐसे जो इसम होंगे वो इसमें जमा कहलाएंगे। जैसे अंजुमन, जमात, झुंड वगैरह, भीड़ वगैरह जो होती है। इसमें ख़ास की किस्में देख लेंगे। इसमें ख़ास की किस्में जो है वो 10वीं तक तो नहीं आती है, लेकिन जिनको उर्दू लिटरेचर से पढ़ना है उनके लिए आगे काम आएगा। तो इसमें ख़ास की किस्में अल्म, उर्फ, लक़ब, खिताब और तखल्लुस। अल्म यानी वो नाम जो पैदाइश के वक्त रखा जाता है, जब किसी की पैदाइश होती है तो जो नाम घर की तरफ से दिया जाता है वो। उर्फ यानी घर के अलावा, घर में हम दूसरों को कोई मुख्तसर से छोटे से नाम से पुकारते हैं तो वो होगा उर्फ। लक़ब यानी ऐसे नाम जो किसी इंसान की खुसूसियत, उसकी जो सिफत है उसकी वजह से वो मशहूर हो जाता है, जैसे कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते थे, सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद की बहादुरी पे दिया गया, और मिसाइल मैन जो एपीजे कलाम को हम उनकी खासियत की वजह से बोलते हैं। खिताब यानी किसी कारनामे की बिना पर जो सरकार या हुकूमत से दिया जाता है एजाज़ी नाम, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण वगैरह, वो खिताब होगा।
और तखल्लुस यानी जो शायर अपना एक मुख्तसर सा कलमी नाम अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गालिब है, मीर, सौदा, हाली वगैरह, जो मक्ता में इस्तेमाल होता है वो तखल्लुस कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ इट्स हेल्पफुल टू यू, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।